बच्चों, आज हम कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति का अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखो, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु विभाजित करता है। यह बिंदु जो ए और बी को विभाजित करता है वह दो प्रकार से विभाजित कर सकता है, एक अंतः विभाजन और एक वाय विभाजन। देखिए, अंतः विभाजन क्या होता है। देखो, ए और बी दो बिंदु हैं और जो विभाजित करने वाला बिंदु है ए और बी के मध्य स्थित है, तो हम कह देंगे कि पी बिंदु ए कामा बी को अंतः विभाजित करता है। उसी प्रकार ए और बी के बाहर है पी बिंदु, यानी बीच में है तो कहेंगे अंतः विभाजन है, और ए व बी के बाहर है तो कह देंगे कि ये वाय विभाजन है। हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, अभीष्ट बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना, जबकि पी ए कामा बी को अंतः या ए बी को अंतः विभाजित करता है। तो मान लेते हैं दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एक हमारा ये एक्स अक्ष है, दूसरा हमारा ये वाई अक्ष है। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। देखेंगे ए के निर्देशांक हमने x1, y1 माने हैं, बी के निर्देशांक हमने x2, y2 माने हैं, और पी बिंदु ए व बी के बीच यहाँ कहीं पर स्थित है, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते हैं उसे सदा हम x, y मानते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि हम दूरी निकालनी है, हमें किस प्रकार से दूरी निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1 है, जबकि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी ये दूरी हमारी x1 है, जबकि ये दूरी हमारी x है। तो जब हम बीच की दूरी जो निकालेंगे यहाँ से, देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी x1 है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी x है। तो जो बीच की ये दूरी निकलेगी वो x में से x1 को घटाने से प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जो AS है वो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस x1 के बराबर हो जाता है। पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं। A से एक परपेंडिकुलर, P से एक परपेंडिकुलर और B से एक परपेंडिकुलर x अक्ष पे ड्रा करते हैं। A से एक परपेंडिकुलर इस रेखा पे डालते हैं और P से एक परपेंडिकुलर इस रेखा पे डालते हैं। मान लेते हैं यह यल है, यह यम है और यह यन है। तो देखेगा इसके मान x, x1 निकाल लिए हैं हमारे। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालें, यहाँ तक की दूरी, तो ये हमारी x2 हो जाएगी। अब इतनी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x2 में से इस x को घटा देंगे, तो ये दूरी हमारी x2 माइनस x बचेगी। अब हम इसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी y1 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y के बराबर है। तो जो बीच की ये दूरी बनती है वो बनेगी y माइनस y1 के। उसी प्रकार से यहाँ तक की दूरी हमारी y2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y है, तो जो बीच की दूरी बनेगी y2 माइनस y के बनेगी। तो माना दो बिंदु a x1, y1 व b x2, y2 है। p a b को यम1 अनुपात यम2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। माना p x, y है, अर्थात p के कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y है। अब यहाँ से a, p व b से लंब x अक्ष पर लंब डाला, ये देखो हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। और a से, अब हम चित्र से देख लेंगे, चित्र से देखेगा AS इज इक्वल टू है x माइनस x1, और जो हमारा PQ इज इक्वल टू है ये है PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x है। इसी प्रकार से जब हम PS की बात करेंगे, जो PS है ये बराबर है हमारा y माइनस y1 के, और जो हमारा BQ है ये बराबर है y2 माइनस y1 के। देखेगा हम त्रिभुज ASP और ये जो त्रिभुज
PQB है, PQB समरूप त्रिभुज है। देखिए कैसे समरूप त्रिभुज है, देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि दोनों ही हमारे संगत कोण हैं। ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। और यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हैं। तब समरूप त्रिभुज के गुण से देखेगा इस वाले त्रिभुज का आधार AS अपान इस वाले त्रिभुज का आधार PQ इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का लंब यानी PS अपान इस वाले त्रिभुज का लंब अर्थात BQ इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का कर्ण यानी AP अपान इस त्रिभुज का कर्ण यानी BP। यमन पर विभाजित करता है तो यहाँ पे निकलेगा AP रेशियो BP इक्वल टू M1 अनुपात M2 और ये बराबर M1 अपान M2 की हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए AS का मान निकला था x माइनस x1, सो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। PS का मान निकला था y माइनस y1 अपान BQ का मान निकला था y2 माइनस y1 इक्वल टू M1 अपान M2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब देखेंगे हम इसको और इसको लेते हैं, यानी x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू M1 अपान M2। x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू M1 अपान M2। देखेगा M2 से तिर्यक गुणा कर देते हैं तो बनेगा M2 इंटू x माइनस x1 इक्वल टू M1 इंटू x2 माइनस x1। पे थोड़ा सा वैल्यू गलत पुट हो गई है, यहाँ पे PQ की वैल्यू x2 माइनस x के और यहाँ पे देखेगा ये वैल्यू y2 माइनस y के है। सो ये x माइनस x2 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए ये गुणा हो जाएगा M2 x माइनस M2 x1 इक्वल टू M1 x2 माइनस M1 x। देखो x के पद को इधर लेके आते हैं तो बनेगा M2 x प्लस M1 x इक्वल टू M1 x2 प्लस ये इधर लेके चले जाते हैं M2 x1। यहाँ पे x ले लेते हैं कामन तो बनेगा M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपान ये M1 M2 इधर आ जाएगा M1 प्लस M2। अगर इसी प्रकार से हल करें हल करने पर y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अतः P बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। यही दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। देखो दूसरी स्थिति हमारे पास है
P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जबकि P AB को बाह्यता विभाजित करता है। तो देख लेते हैं, माना A x1 कामा y1, B x2 कामा y2, P x कामा y, P AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है, अर्थात AP रेशियो BP इक्वल टू m1 रेशियो m2। देखेगा यहाँ पे पीछे की भांति ही दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मूल बिंदु है, इसको हमने एक्स अक्ष कहा है, इसको हमने वाई अक्ष कहा है। देखेगा यह एक ए बिंदु है, यह एक बी बिंदु है और यहाँ कहीं पे पी बिंदु है। देखेगा ए से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं, बी से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं और पी से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं और इसको आपस में हम बाद में मिला देते हैं। यह बिंदु ए है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1, यह बिंदु बी है, कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कामा y2 और यह बिंदु P है, कोऑर्डिनेट्स हैं x कामा y। जो A से लेकर के यहाँ तक की दूरी है यह m1 है और B से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह m2 है, यानी AP अपान BP का मान m1 अपान m2 के बराबर हो जाएगा। देखेगा यह बिंदु P था, इस बिंदु को हमने Q मान लिया है, इस बिंदु को हमने S मान लिया है, यह L है, यह M है और यह N है। ध्यान देना कि हमको बात क्या क्या करनी है। देखेगा यह त्रिभुज हमारा, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये वाला, और जो ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को हमें लेना है। तो देखेगा यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। दूसरी बात, जो यह कोण है और जो यह कोण है दोनों 90 डिग्री के हैं और यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो तीनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। तब हमारे पास त्रिभुज, देखेगा त्रिभुज ASP, त्रिभुज ASP ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा BQP के, अर्थात समरूप त्रिभुज के गुण से। देखिएगा बड़े वाले त्रिभुज का आधार AS अपान छोटे वाले त्रिभुज का आधार BQ बराबर बड़े वाले त्रिभुज का लंब PS अपान छोटे वाले त्रिभुज का लंब PQ बराबर बड़े वाले का कर्ण AP अपान छोटे वाले कर्ण BP, यह बराबर हो जाएगा m1 अपान m2 के। अब हमें देखेगा AS की वैल्यू निकालनी है, BQ की वैल्यू निकालनी है, यानी AS निकालना है, BQ निकालना है, PS निकालना है और PQ निकालना है। देखेगा AS मतलब यह दूरी निकालनी है। अब देखेगा यह दूरी निकालनी है तुम्हें, तो इस देखो जब भी दूरी लेंगे यहाँ से लेंगे तो इस पूरी दूरी में से अर्थात यक्ष दूरी में से इस x1 को घटा देंगे तो ये बनेगा यक्ष माइनस x1। अब ये दूरी निकालनी है तो यक्ष में से x2 को घटा देंगे तो यक्ष माइनस x2 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास PS निकालना है, देखो PS यानी x में से y1 घटा देंगे, y में से y1 घटा देंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा और ये जो दूरी हो जाएगी ये y में से ये y2 घटा देंगे तो y माइनस y2 हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अर्थात यक्ष माइनस x1 अपान यक्ष माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1
अपान वाई माइनस वाई टू इक्वल टू m1 अपान m2। सेम जैसे पीछे था, इसको हम इन दो इक्वेशनों को लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा यक्स माइनस x1 अपान यक्स माइनस x2 इक्वल टू m1 अपान m2। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, यानी m2 यक्स माइनस x1 इक्वल टू m1 यक्स माइनस x2 गुणा कर देते हैं हम। तो m2 x माइनस m2 x1 इक्वल टू m1 x माइनस m1 x2। इस m1 को यहाँ पे लेके आते हैं हम, तो बनेगा m2 x माइनस m1 x इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं तो m1 x2 विद नेगेटिव साइन है और ये उधर चला जाएगा तो प्लस m2 x1। देखेगा m2 माइनस m1 इंटू x इक्वल टू m2 x1 माइनस m1 x2। सो जो यहाँ से अब क्या कर देते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये बनेगा m1 माइनस m2 x। तो यहाँ पे देखो चिन्ह बदल दिए हैं, तो इधर भी चिन्ह बदल देंगे, बनेगा m1 x2 माइनस m2 x1। सो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वह निकलेगी m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है। अगर इसी प्रकार से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसी प्रकार यदि y माइनस y1 अपान y माइनस y2 इक्वल टू m1 अपान m2 इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू y, सिर्फ x1 x2 और x की जगह पे y1 y2 और y फिट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये y के निर्देशांक मिले। सो यहाँ से जो p बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो निकलेंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स को सदैव छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो बनेगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। देखो यहाँ पे m1 माइनस m2 में है, तो यहाँ पर भी यही कामा m1 y2 m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक है। यदि P बिंदु A कामा B को m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है। देखिएगा एक फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लेते हैं दो बिंदु हमारे पास, एक A है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1, दूसरा बिंदु हमारे पास B है, कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कामा y2, और इसका जो मध्य बिंदु है ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कामा y। ये अगर मध्य बिंदु है तो ये 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, तब x बराबर हो जाएगा 1x1 प्लस 1x2 अपान 1 प्लस 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू हो जाएगा 1y1 प्लस 1y2 अपान 1 प्लस 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अर्थात जो मध्य बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वह है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 के इक्वल।